हाँ जी बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ मैथ का अगला टॉपिक। वो है अंकों में लिखो। पहले करवाया था शब्दों में लिखो ना, अब करवा रही हूँ मैं अंकों में लिखो। ठीक है, शब्दों वाला को समझ आ गया होगा। शब्दों में क्या होता है, पंजाबी में लिखना है। जो संख्याएं मैं आपको दी थी 533, आप लोगों ने उसको पंजाबी में बदल दिया था। अब आपको मैं पंजाबी में लिख के दूंगी, शब्दों में लिख के दूंगी, आप उसको अंकों में बदलोगे। उसको किस बदलोगे, अंकों में। जो अंक पता ना क्या होते हैं, 1 2 3 4 गिनती के सब अंक होते हैं, इसमें आपने चेंज करना है इसको। आपको मेरे ख्याल तीसरी में भी आपने किए होंगे ये सवाल। अब मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ आपको, इसको ध्यान से समझो। और आप लोगों को फिर मैं काम दूंगी सवाल करने के लिए, फिर वो सवाल आप लोगों ने करके मेरे को भेजने हैं। ठीक है बेटा, अब अगले मैं आपको ये करवा रही हूँ। अब ये दिए हैं मैं शब्दों को हमने किस में बदलना है, अंकों में बदलना है। 533, 500। अब 100 है बीच में, सैकड़े की संख्या है। 100 मतलब कि सैकड़े की संख्या। सैकड़े की संख्या कितनी होती है, कितने अंक होते हैं सैकड़े में? 3 अंक होते हैं। सैकड़ा 100 में हम 3 अंक लेते हैं, 1 और 2 0 में 3 अंक होते हैं ना। मतलब कि सैकड़े की संख्या में सिर्फ 3 अंक होते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो इसको जब अंकों में लिखना होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ऊपर स्थान लिखने हैं, स्थान लिखने जरूरी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये लिखने बहुत जरूरी है। देखो 533, सैकड़े कितने? 5। 100 कितने हैं? सैकड़े के स्थान पे क्या आएगा? 5। 100, 500 हो गए। 5 किसका है? सैकड़े का, 100 का। 500, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 500। लिखते कैसे 533 को? हमने ये बताना है। 500 मैंने सैकड़े में लिख दिया। और 33 कितना होता है? 3 3 33। 3 आएगा दहाई के, और जहाँ 3 आएगा इकाई पे। 533 लिखते ऐसे हैं, बोलते ऐसे हैं। अब 405, 405 फिर लिखेंगे हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। 405, 4 कितना है? 4 दहाइयाँ के 4 सैकड़े हैं हमारे। 400, 4 सैकड़े हैं। सैकड़े के नीचे क्या आएगा हमारा? 400। 400 इसको बोलेंगे हम, क्या इसको बोलेंगे? 400। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 400। 5, अब दहाई तो इसमें है नहीं, अकेला 5 है। 5, तो 5 कहाँ लिखेंगे? इकाई के नीचे। दहाई में कोई अंक नहीं है, तो क्या लगाएंगे? 0। 405, क्या बन गया ये? 405। समझ आ गई बेटा? इसी तरह 895, पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? इकाई, स्थानों के नाम लिखने, दहाई, सैकड़ा, इन स्थानों के नाम लिखने जरूरी है। जब भी हम अंकों में, शब्दों में करते हैं तो हमें स्थानों के नाम लिखने बहुत जरूरी होते हैं। 895, 895। सैकड़े कितने हैं हमारे? 8। सैकड़े से क्या आएगा? 8। 95, 95 कितना होता है? 90 5 95। 90 क्या है? 9 दहाइयाँ, 5 इकाइयाँ। 90 5 95। पता है 10 दहाइयाँ कितनी? 10 होती हैं। दहाइयाँ कितनी होती हैं? एक दहाई में 10 अंक होते हैं। एक दहाई की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। 2 दहाइयाँ 20 होती हैं। 3 दहाइयाँ 30। 4 दहाइयाँ 40। अगर आप बोलो 5 दहाइयाँ 50। अब ये कितनी दहाइयाँ हैं? 9। 9 दहाई में क्या कितने होंगे? 90। 9 दहाई में कितने होंगे? 90। 90, तभी तो उसको 90 5 95 बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं 90 5 95। इसमें कितनी दहाइयाँ हैं? 9 दहाइयाँ 5 इकाइयाँ। 895, 895। इसी तरह अगला 918। सबसे पहले काम क्या होगा? स्थानों के नाम लिखने, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना है हमारी संख्या? कितने जो लिखी हुई किसको हमने अंकों में बदलना है? 918। देखो सैकड़ा 100 कितने हैं हमारे? 9।
सैकड़े के नीचे क्या आएगा, सीधा 9 आएगा। 18, 18 कितना होता है, 10 8 18, ऐसे 18 होता है ना। ये दहाइयाँ कितनी है हमारी, 1 दहाई 1 10, इसको हम तभी हम 10 बोल रहे हैं ना। दहाइयाँ कितनी हमारी, एक दहाई में कितनी अंक, एक दहाई की कितनी वैल्यू 10 होते हैं, एक दहाई की कितनी वैल्यू होती है 10। कभी हमको जब हम गिनती पढ़ते हैं तो हम 10 8 18 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 10 8 18। 8 क्या हमारी इकाइयाँ, 8 क्या हमारी इकाइयाँ, तो क्या बन गया 918। उससे अगली संख्या कौन सी है देखो, फिर हम पहले क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, कितने यहाँ 122, सैकड़े कितने 100, सैकड़े से क्या आएगा 122, वी 2 22, कितनी दहाइयाँ हैं 2 दहाइयाँ, 2 दहाई में कितने थे 20, 20 2 22, इकाइयाँ कितनी है 2, 20 2 22। समझ आ गई बेटा हमें, हम 20 क्यों बोलते हैं जब गिनती बोलते हैं, क्योंकि 20 दहाई के स्थान पे होता है तो 20 बोलेंगे। अगर ये 2 यहाँ पे हम 200 बोलते, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे खाली 2 है तो हम कह 2 ही बोलते। अगर होता हमारा ऐसे होता है तो हम क्या पढ़ते 102, 102 पढ़ते हम लोग, तो कोई 2 इकाई अकेली है, इकाई पढ़ते हम। अब 2 यहाँ पे भी आ गया तो क्या बन गया 122, 10 2 20 2 22। अब कितना है 350, 350। पहले क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, शॉर्टकट में लिखती हूँ ये मैं 350, 300 सैकड़े कितने हैं 3, सैकड़े 3 आएगा 50, 5 बिंदी 50, कितनी दहाइयाँ होगी इसमें 5 दहाइयाँ, तभी हम 50 बोल रहे हैं। 50 51 को नहीं बोल रहे, 50 तो 52 को नहीं बोल रहे, 50 खाली है, 5 दहाइयाँ तो 50। अगर एक साथ होता तो हम कहते 50 1 51 बोलते, तभी ऐसे हम गिनती बोलते हैं 50 1 51, 50 2 52 तभी बोलते हैं, क्योंकि जो अंक जिस स्थान पे होता है उस स्थान की उसकी वैल्यू होती है, उस स्थान को उसका साथ जोड़ के हम उसको बोलते हैं। समझ आ गई बेटा। अब मैं आपको ये काम दूंगी, आप लोगों ने ये काम मेरे को करके दिखाना है। ए वाला काम मैंने करके दिखाना है, ये नोट कर लो, 10 कॉपी तो मेरे को करके दिखाना है, करके भेजना है। बच्चे पहले आपको मैंने क्या करवाया, अंक सबसे पहले क्या करवाया था, शब्दों में लिखो, फिर अंकों में लिखो। अब हमने संख्याओं को विस्तृत रूप, अगला टॉपिक क्या हमारा विस्तृत रूप। विस्तृत रूप क्या होता है, विस्तार करना। जैसे एक इलास्टिक, छोटा सा इलास्टिक, जानते इलास्टिक क्या होता है, छोटा सा होता है इलास्टिक, वो छोटा सा इलास्टिक, इतना सा हम इलास्टिक ले लेते हैं, जब उसको खींचते हैं कितना बड़ा रहता है, होता है ना खींच खींच के, हमने इसको संख्याओं को खींच के बड़ा करना है, बस यही काम है। इसको बोल रहे हैं विस्तृत रूप, विस्तार करना यानी कि बड़ा करना। लड़कियां सिर में रबर बैंड लगाती हैं, तो रबर बैंड जब उसको खींचती हैं तो छोटा सा, पहले क्या होता है छोटा होता है, जब उसको हम खींचते कितना बड़ा होता है, वो उसको हम क्या कर दिया, विस्तार कर दिया, बड़ा कर दिया। जब उसको छोड़ते हैं दबाव उतना हो जाता है, रहता वो उतना ही है, लेकिन देखने में हमारा खींच के क्या होता है, बड़ा होता है। उसकी वैल्यू छोटी बड़ी नहीं होती, उसकी कीमत छोटी बड़ी नहीं होती, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन उसको जब खींच के लिखते हैं तो हमें इसी तरह संख्या को भी खींच के बड़ा करके दिखाना है, उसकी वैल्यू उतनी होगी। अब मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझो। अब मैंने क्या लिखा है 542, क्या लिखा मैंने 542, ये इतनी सी है बस संख्या, है ना। अब इसको हम बड़ा कर देना, रहे 542 से 42, जो बड़े और कम ना हो, रहे संख्या की जो वैल्यू है, जो कीमत है, इतनी ही रहे, ये छोटी बड़ी ना हो। जैसे कि मैंने किसी से 542 रुपये लेने तो मेरे को 542 रुपये दे, हमने इसका लिखने का ढंग क्या है, बड़ा। जैसे 2, पहले हम लिखेंगे 2, चलो अब सैकड़े पे आ जाए, पहले हम सैकड़ा, इकाई दहाई, आपको पता है ना ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का, ये सैकड़े का। हम सैकड़े में पहले देखते हैं, सैकड़े में क्या है 5 है, 5 लिख के उसके बाद कितने अंक हैं 1 2, 5 के बाद कितने अंक हैं, हमने 5 उठा के यहाँ पे लिख दिया, कितने अंक हैं 2 अंक, उतनी 0 लगा देंगे। ये क्या हो गया 500, ये 5 की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है 500, क्योंकि 500 ही उसको बोलते हैं हम लोग। तो 500 जमा का निशान डालना बीच में, 500 जमा
अब 4, इसको छोड़ दो, 5 हमने पूरा कर दिया। हमारा अगला अंक कौन सा, दहाई का 4। दहाई कितनी हमारी, 4 दहाई 40। 4 दहाई कितनी होती है, 40। 4 लिख के, अब 4 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक, 0, 40 बन गया 540। अगला जमा निशान डालो, आगे कौन सा अंक है, 2, 2, 2 लिखो। उसके बाद कोई अंक है 9, 2 अकेला आएगा, 2 इकाइयाँ, एक एक के 2 नोट। अब हमने किसी से पैसे लेने हैं, कितने से लेने हैं, 542 पे लेने हैं किसी से, तो हमें क्या क्या कैसे करेगा वो, 500 500 से करेगा 500, ठीक है। 500 का इसको जैसे हम ऐसे बोले 500 बोले तो ऐसे हम लिखते 500। 40 2 42 बोलते हैं ना, 40 और 2 42, ये हो गया इसका विस्तार। इसको मैंने बड़ा कर दिया। कीमत उतनी रही, पैसे मेरे को उतने ही मिलेंगे, चाहे मैं इसको किसी को ऐसे लिख के दूं, चाहे मैं ऐसे लिख के दूं, पैसे किसी से मांगने हैं तो हमें वो उतने ही पैसे देगा, जितने ये लिखने पे देगा उतना ही हमें ये लिखने पे देगा। तो संख्या लिखने का स्टाइल क्या आ गया हमारा, बड़ा विस्तृत रूप हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तृत रूप। क्या उसको बोलते हैं हम, विस्तृत रूप। मैंने बड़ा करके लिखना, विस्तार करके लिखना। अब मैं ये बता रही हूँ 125 रुपये, 125। अब इसको कैसे विस्तार करेंगे, 125 मैंने किसी से 125 रुपये लेने हैं। मैं बोलूँगी मेरे को, आप कोई बच्चा है जिसका मर्जी नाम आप समझ लो, चलो मैं कृष्णा का नाम बोलती हूँ, मैंने कृष्णा से 125 रुपये लेने हैं, तो मेरे को 125 रुपये में कैसे देगा वो, सैकड़े के कितने नोट देगा, एक नोट देगा। और दहाइयों, ये दहाई है ना, दहाइयाँ 10 के कितने नोट देगा, 2 नोट देगा। और एक एक के कितने नोट देगा, 5 नोट देगा। तो कितने बनेंगे, 125, ठीक है ना। अब इसको विस्तार से करेंगे हम लोग। एक यहाँ पे लिखेंगे, सैकड़े पे कौन सा स्थान है हमारा, स्थान, सैकड़े स्थान पे क्या है हमारा, 1। अब 1 को भूल छोड़ दो, एक हमने वहां कर लिया। उसके बाद कितने अंक बचे, 2 अंक, 1 2, उतने ही 0 यहाँ पे लगा दो, 1 के बाद 100 बन गया हमारा। अब जमा का निशान लगाना है, उसके 1 खत्म। अब हमारी आ गई बारी 2 की। 2 को उठा के यहाँ पे लिखो, 2 के कितने अंक हैं, 1 अंक, 2 छोड़ के कितना अंक आएगा, 1 अंक, 20, 120, 120, 5 के बाद कोई अंक है 9, कोई 0 नहीं आएगी, 20 5 25, 125। ये क्या हो गया इसका विस्तृत रूप, क्या हो गया ये विस्तृत रूप। अब आप लोग ये सवाल नोट कर लो, ये सवाल आप लोगों ने ये भी करने हैं। हाँ जी, अब समझ आ गए सवाल ये वाले। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्या कहते हैं इसको, गिन तारे में दिखाना। संख्याओं को गिन तारे में हम कैसे दिखाना है। अगर तीसरी में किए होंगे, मैं तो नहीं करवाई लेकिन आप लोगों ने किए होंगे तीसरी में भी। तो गिन तारे के रूप, संख्याओं को हमने गिन तारे के रूप में कैसे दिखाना है, अब ये समझाऊंगी, समझो इसको। संख्यावां नू गिन तारे ऊपर परो। गिन तारा पता ना आपको क्या होता है, जैसे मैं आज संख्या को दे रही हूं 465, ये संख्या है, इसे गिन तारा इसके में दिखाना है। गिन तारा किधर बनाना है आपका, हाँ जी, इकाई के ऊपर हम इकाई है, इकाई के स्थान से किन संख्या में, इकाई तो क्या लिखेंगे आप, 5 लिखते हैं, ये अच्छे लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ 5 ਆਪਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? 1 2 3 4 5, 5 बन गए गिन तारे रूप। दहाई पे कितने हैं? 6, यहाँ पे कितने रिंग बनाएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अब सैकड़े में कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा गिनतारा। संख्याओं को हमने गिनतारे के रूप में दिखा दिया। 465, 5 इकाइयाँ 5 रिंग, 6 दहाइयाँ 6 रिंग, 4 सैकड़े 4 रिंग। ये हमारा हो गया गिनतारा। संख्यावां नूं गिनतारे उपर भरो, असीं इदां वरतना। ठीक है, अब मैं आगे 2 संख्याएं, पहले अपने करना क्या है? पहले संख्या देख लेनी है, संख्या का स्थान ऊपर लिख लेना, संख्या किस स्थान पे आ रही है, ये इकाई इधर शुरू करनी, इकाई दहाई सैकड़ा। फिर आप जो इकाई वाली संख्या होगी उसमें इतने रिंग बना दोगे, जो संख्याएं दहाई वाली होंगी उतने रिंग बना दोगे, जितनी संख्या सैकड़े में होगी उतने हम रिंग बना दोगे। वो होता है हमारा गिनतारा। क्या होता है हमारा? गिनतारा। जो ये सवाल दिए हैं इसको आपने गिनतारे के रूप ऊपर दिखाना, गिनतारा बना के मैंने सिखा दिया आपको, उसको आप लोगों ने गिनतारा बना के ये 5 संख्याओं को मेरे को बना के दिखाने हैं। अगला सवाल करवा दी मैं आपको। हेठ लिखे अंकां नूं वरतदे हुए असी अलग अलग संख्याएं बनानी है। अब मैं अंक दूंगी, अंक कैसे लिखते हैं, अंकों की संख्याएं कैसे बनानी है, ये सिखा रही हूँ आपको मैं। 3, 2, 4, ये हमारे पास 3 अंक हैं। जब बीच में कॉमा आता है, इसको हम कॉमा बोलते हैं। बीच में कॉमा जब आ जाता है तो अंक बने जाते, 4 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। इसको हम 324 नहीं पढ़ेंगे, ये अलग अलग अंक है। अब हमने इनकी संख्याएं बनानी है, अलग अलग संख्याएं। कैसे बनाएंगे? इनको भी बनाने के तरीका क्या है? इकाई दहाई पहले हम लिखेंगे, पहली संख्या बनाते हैं हम लोग, लिख के यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा। चल जैसे लिखा हुआ है कॉमे हटा के सेम हम ऐसे लिख देंगे, 3 2 4, एक संख्या हमारी बन गई 324। 324 संख्या हमारी। अब ये संख्या होगी, जब बीच में कॉमा आ जाएगा, संख्या नहीं, कॉमा हटा रहे हैं तो एक संख्या बन जाती है। जब कॉमा होता है तो क्या होते हैं? अलग अलग अंक होते हैं हमारे, 4 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है। हमारी मर्जी है जौन सा मर्जी अंक हम लोग दहाई पे कर दें, जौन सा मर्जी हम सैकड़े में कर दें। चलो अगली संख्या बनाते हैं। एक तो हमारी ये बन गई, अगली बनाते हैं इकाई, फिर लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। अगर मैं 4 को अब लिखती हूँ सैकड़े के स्थान पे, 3 को लिख देती हूँ दहाई के स्थान पे, 2 को इकाई पे कर देती हूँ, तो क्या बन गया? 432। संख्या अलग बन गई हमारी। पहली संख्या कौन सी थी हमारी? पहली, तो ये संख्या थी हमारी पहली। अब बन गई हमारी 432, संख्या अलग होगी हमारी ये वाली भी। अब हम लोग तीसरी संख्या बनाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। कैसे बनाएंगे? अब ये 2 है, 2 उठा के हम सैकड़े पे ले आएंगे, ये बार 2 कहाँ रख देंगे? सैकड़े पे। 3 हम करते हैं इकाई पे और 4 दहाई पे। अब नई संख्या बन गई 243, संख्या नहीं बन गई ना, ये 324 है, ये 432 है, ये 243 संख्या आ गई। बस हमने इन अंकों को अलग अलग स्थान पे लिख के हमने अलग अलग संख्या बना देनी है। अब 332 रुपये, ये 24 रुपये संख्या अलग है, 300 के 100 के 3 नोट, 10 के 2 नोट और 1 के 4 नोट। यहाँ पे क्या है? 400, 100 के 4 नोट, 3 दहाई पे है ना, 10 के 3 नोट, 1 के 2 नोट। यहाँ पे सैकड़े 2 हो गए, 200, 100 के 2 नोट, 10 के 4 नोट और 1 के 3 नोट। संख्या ये भी अलग होगी हमारी। ऐसे हमने संख्याएं अलग बना दी, तीनों संख्याएं हमने अलग कर दी हैं। आप लोगों ने भी, मैंने आपको अंक दिए, अंक से मैंने 3 संख्याएं बनाई हैं। अब मैं आपको अलग अलग अंक देती हूँ, आप लोगों ने भी उसकी अलग 3 संख्याएं बना के मेरे को दिखानी है। हाँ जी, ये संख्याएं दी हैं मैंने आपको, इनसे आप लोगों ने 3 संख्याएं बनानी है।
3 संख्याएं इससे आप इन लोगों ने और बनानी है, ये भी काम मेरे को करके दिखाना है। अब आपके मैंने मैथ के आपको मैंने 4 टॉपिक करवा दी। पहले करवाया मैंने अंकों में लिखो, फिर करवाया इसका विस्तृत रूप, फिर मैंने इसको क्या करवा दिया गिनतारे में भरो, उसके बाद मैंने अंकानु बरतते हुए उसी आप लोगों ने अलग अलग तरह की संख्याएं मेरे को बना के दिखानी है। अलग अलग संख्याएं कैसे मैं समझा दी आपको मैंने, हमें से स्थान चेंज करने इकाई, कभी एक को हमें से ये एक है, कभी एक को हम यहाँ पे एक किस स्थान पे है, इकाईवें स्थान पे है। तो इस संख्या आपकी एक जब हम कॉमन में ला देंगे तो संख्या हमारी एक बन जाएगी 521। अगली संख्या में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक को सैकड़े में कर देंगे, 5 को इकाई पे ले आएंगे, 2 वहीं पे आएंगे तो क्या बन गए 125। फिर तीसरी प्रणाली क्या करेंगे हम लोग, 2 सैकड़े में कर देंगे, 5 को इकाई पे ले आएंगे, 1 को दहाई पे कर देंगे, नई संख्या बन जाएगी हमारी। बस अंकों को स्थान बदल के संख्याएं नहीं बना देनी हम लोगों ने। संख्या क्या होती है, जब इसमें कोमा, जब संख्या हम नहीं बनानी तो हम बीच में कोमा नहीं डालना, संख्या में कोमा कोई नहीं आता, अंकों में कोमे आते हैं। अंक जो कोमा होता है वो हमें अलग अलग दिखाता है, एक अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है। संख्या बन जाती है तो इकट्ठी हो जाती है वो। अब जो मैं ये सवाल करवा दिए आपको, आप लोगों ने सवाल मेरे को करके भेजने हैं, कॉपी पे नोट करके। समझ आ गई होगी मेरे को उम्मीद है, ब्लैक बोर्ड से समझाएं आपको मैंने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना क्या समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। वैसे तो आप बार बार इसको देखो वीडियो को, आपके पास रिकॉर्डिंग है, देखो और समझो, ठीक है।